Hello my dear student, welcome to math class 4th। स्टूडेंट आज का टॉपिक है जी SCF, HCF, GCF, LCF, है ना। स्टूडेंट आपको इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, है ना। C फॉर कॉमन, सामान्य, जो सबके पास हो, है ना, आसानी से सबके पास मिलता हो। F फॉर फैक्टर। तो जैसे आपका फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब GCF, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, ठीक है जी। कभी कभी जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन को चेंज कर देता है, ऐसे अपना देख के वो GCF दे देता है या फिर LCF दे देता है ना। तो G का मतलब भी ग्रेटेस्ट है, H का मतलब हाईएस्ट है ना, कॉमन फैक्टर, और L का मतलब लार्जेस्ट। लार्जेस्ट माने भी सबसे बड़ा होता है। तीनों में कॉमन यही है कि तीनों ही बड़े होते हैं, है ना। तीनों का जो मीनिंग होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा, बड़ा नहीं, सबसे बड़ा होता है, ठीक है जी। तो आप लोग अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए तो आप उन्हें पहचान जाएंगे कि SCF, GCF और LCF क्या होता है, ठीक है जी। तो फैक्टर क्या होता है? हमने लिखी क्या है? तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वह डिजिट है, फैक्टर वह डिजिट या नंबर है जो दूसरे दिए हुए नंबर या डिजिट को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, यानी कि पूरा पूरा काटता हो, कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे, तो वो फैक्टर कहलाता है ना। तो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सब नंबरों के पास हो, यानी कि दिए हुए सभी नंबर में हो, है, सभी नंबरों को डिवाइड करती हो। फैक्टर माने डिवाइड करने वाली डिजिट, है ना। तो एक ऐसे फैक्टर SCF का मतलब क्या हुआ? SCF एक ऐसी नंबर या डिजिट है जो दिए हुए नंबर को दो हो या दो से अधिक हो या तीन हो, चार हो, उन सबको पूरा पूरा डिवाइड करती हो, और उससे बड़ा कोई भी दूसरा ऐसा नंबर या डिजिट ना हो जो उसे डिवाइड कर सकता हो। वही सबसे बड़ा होना चाहिए। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री है ना स्टूडेंट। तो आप हाईएस्ट की फुल फॉर्म समझ चुके होंगे। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। SCF ऑफ सम गिवन नंबर। SCF क्या है? कुछ नंबर हैं दिए हुए, मान लीजिए कुछ नंबर दिए हुए हैं। SCF ऑफ सम गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम, है ना। तो स्टूडेंट एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, है ना, इन ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो और वो सबसे बड़ा हो, है ना, एग्जैक्टली इज कॉल्ड द SCF, है ना। क्या कहा? दिए हुए दो नंबर हो गए भाई, है ना, इनमें से एक ऐसी डिजिट इनमें से जो इन दोनों को पूरी पूरी डिवाइड कर दे और उससे बड़ी कोई ना हो, है ना, तो वह उसका SCF कहलाता है। आल्सो कॉल्ड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD यानी कि जो फैक्टर होता है स्टूडेंट, वही क्या होता है? डिवाइजर को ही हम फैक्टर कहते हैं। कौन सा होता है? जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जो डिवाइजर होता है वही फैक्टर होता है, जो फैक्टर होता है वही डिवाइजर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है?
जो डिवाइजर होता है वह ऐसा भी नहीं है कि सभी को पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करे, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनमें रिमाइंडर बचता है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ओके, तो जी डेफिनेशन क्लियर होगी। तो GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ, स्टूडेंट इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जो एचसीएफ होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखो जी, अब प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ, इसमें क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, है ना। किसी भी एचसीएफ की यानी कि कोई भी चीज़ है जिसे हम करना चाह रहे हैं, हमें सबसे पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसमें क्या क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं, है ना, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हमें अच्छी प्रकार उसके बारे में समझ लेना चाहिए। ठीक है जी। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, 2 or more 3 number can not be greater than any one of them, है ना। अगर आपको कोई भी नंबर दिए गए हैं, मान लीजिए ये 3 नंबर दे दिए गए या 4 दे दिए गए, ठीक है जी, 3 या 4 नंबर आपको दे दिए गए हैं और कहता है इनका एचसीएफ निकालिए। तो आप प्रॉपर्टीज देखिए, आपको इन्हें समझने से इनके आंसर जब आप निकालेंगे तो आपको आंसर अगर गलत होगा तो आप कि उसे क्लियर कर लेंगे, आप समझ पाएंगे कि हमारा आंसर गलत है, अगर आपने ये बातें सीख ली। तो ये क्या कह रहा है जी, जो एचसीएफ होगा वो 2 या 3 या उससे अधिक संख्याएं हो सकती है जिनका एचसीएफ होता है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी नंबर, इनमें से किसी भी नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो एचसीएफ आएगा और जिस नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे, एचसीएफ जो होता है उन नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो आपका आंसर आएगा इनसे छोटा होगा, है ना। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर को प्राइम इज 1, यदि इनका एचसीएफ 1 आ जाए तो ये को प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट, और जो एचसीएफ होगा वो दिए हुए नंबर के या तो इक्वल होगा, इन्हीं में से एक हो सकता है जो नंबर दिए गए हैं, या फिर इनसे छोटा होगा। ध्यान रखें, इनमें से एक भी हो सकता है, इनमें से कोई एक डिजिट ऐसी है 12, 6, 18 या 24 जो इन सभी डिजिट को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वही इसका एचसीएफ होगा, या फिर इनमें नहीं है तो फिर वो इनसे छोटा होगा। ठीक है भाई, या तो फिर इनसे छोटा होगा आंसर। ध्यान रखें, अगर आपका आंसर इनसे बड़ा आ रहा दिए हुए नंबर से तो आप सोच सकते हैं कि भाई हमारा जो एचसीएफ है वो गलत है, आपसे कहीं गलती हो गई, आप दोबारा चेक करें। इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, यदि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, देन देयर एचसीएफ इज स्मॉलर नंबर इटसेल्फ। यदि कोई नंबर दूसरे नंबर का, मान लीजिए 9 और 90 है, हम आपसे पूछे क्या 9, 90 का एचसीएफ वो फैक्टर है, तो स्टूडेंट इनमें से ही दोनों में अगर ये इसका फैक्टर है तो इन दोनों में से ये एक आंसर आएगा। तो जो छोटे वाली डिजिट होती है वही आंसर होती है, बड़े वाली नहीं होती, जो दिए हुए नंबर होता है इनमें से। ठीक है, अब है जी कॉमन फैक्टर। हमें इसे समझने के लिए कॉमन फैक्टर को भी समझना जरूरी है ना। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ द 2 और मोर नंबर, है ना जी।
कॉमन फैक्टर वो नंबर है जो दिए हुए जो नंबर हैं, जो उसके फैक्टर है नंबर के दिए हुए, आपको 2 नंबर दे दिए गए या 3 नंबर दे दिए गए, उनके जो कॉमन फैक्टर है उन सब में हो, सभी नंबर के पास हो। मान लीजिए 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के पास 10 के कॉइन है, 10 की कॉइन है सबके पास है। किसी के पास 1 रुपया, 1 है, 2 है, 5 है ना, इस तरह मिलकर उनके पास कॉइन है। तो कुछ के पास 5 की कॉइन है, इसके पास भी 5 के है, इसके पास भी 5 के है, और के पास दूसरी है ना। तो ये 5 इसके पास भी है, ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है। तो यही कॉमन है, जो सबके पास हो वही कॉमन होता है। ठीक है भाई, तो आप कॉमन समझ गए होंगे। कॉमन एक ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है जो सबको डिवाइड कर सकता हो, है ना, और जो सभी नंबर के पास हो, और वो हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ओके, तो जी स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर को भी हमें समझना जरूरी था। फैक्टर का मतलब आपको पता है कि जो डिवाइड करता है वही फैक्टर कहलाता है ना। तो एचसीएफ की जो मुख्य बातें हैं वे यही है कि भाई एचसीएफ वह संख्या है जो सभी दिए हुए नंबर का फैक्टर होती है, और वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना। कभी भी एचसीएफ दिए हुए नंबर से अधिक बड़ा नहीं होने का, या तो इनमें से एक होगा, इनके इक्वल होगा, सब में छोटा, इनमें से भी सब में छोटा होगा, क्योंकि बड़ा डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इनमें से सब में छोटा होगा या फिर इनसे भी छोटा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको हम एक ही क्वेश्चन समझाएंगे। एक क्वेश्चन को हम आपको 5 मेथड से समझाएंगे। ठीक है जी, ताकि आपको पता चल सके कि भाई जो सारे मेथड है, अगर कोई भी क्वेश्चन करें सबके आंसर एक ही आता है, सभी मेथड से, किसी भी मेथड से कर लीजिए, है ना। तो आज हम आपको इसके 5 मेथड सिखाने वाले हैं एचसीएफ निकालने के। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 12, 24 और 18, है ना। तो 2 भी संख्याएं हो सकती हैं और 4 भी हो सकती है, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिजिट नंबर कितने भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम 2 डिजिट थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, इसलिए 3 डिजिट लिए हमने। तो स्टूडेंट, अब आपको इनका एचसीएफ निकालना है, तो हम पहले फर्स्ट मेथड से निकाल लेंगे। फर्स्ट मेथड, है ना, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीपल के द्वारा निकाल लेंगे, है ना। जैसे हमारा 12 है, आप जानते हैं मल्टीपल क्या होते हैं। अगर किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसके मल्टीपल आते हैं, है ना। सॉरी स्टूडेंट, हम इसके फैक्टर से ही निकालेंगे इसे, है ना। तो हम देखेंगे जो 12 है हमने यहाँ पे लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दी, तो आंसर यहाँ पे 12 आना चाहिए। जो भी हम यहाँ लिखेंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, 12 × 1 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ लगाएंगे, अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखेंगे क्या 2 के टेबल में 12 आता है ना। देखो जी, 2 के टेबल में 12 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितनी बार आता है? 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 12 आ जाए? 6। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखो 6 2 जा 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपना आप यहाँ पे 12 ये आंसर आना चाहिए हर बार। अब देखिए
अब यहाँ 3 से करेंगे, काउंटिंग नंबर लेते हुए चल रहे, जिससे डिवाइड नहीं होगा, जिसके टेबल में नहीं आएगा उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ 3 लेंगे, क्या 3 के टेबल में 12 आता है? देखिए 3 4 जा 12, तो 4 टाइम आता है। ठीक है जी। अब 3 के बाद क्या आ गया? 4, है ना, तो 4 यहाँ पहले से ही आ चुका है, तो हम दोबारा 4 नहीं लिखेंगे, जहाँ नंबर हमारे मैच हो जाएंगे वहीं पे छोड़ देंगे। इधर वाले नंबर जब इधर से मैच हो जाएंगे तो वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब 24 है, 24 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24। अब 2, क्या 2 से 24 डिवाइड होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितनी बार हुआ? 12 बार, तो 12 2 जा 24। अब 3, तो अब देखिए स्टूडेंट, क्या 3 के टेबल में 24 आता है कितनी बार? 8 3 जा 24। ऐसा नहीं कि यहाँ 24 तो लिखना है, ऐसा नहीं। इन दोनों के यहाँ आप ऐसे लिख दो कि 5 × 6 इक्वल टू 24, ऐसे गलत हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आंसर सही आना चाहिए। ठीक है जी। अब 1 2 3 4, अब 4 से करेंगे। आप देखेंगे क्या 4 के टेबल में 24 आता है, तो 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 टाइम 24 आ जाएगा, है ना, आ गया 24। अब 5, क्या 5 के टेबल में 24 आता है? 5 5 जा 25 होता है, तो 24 तो आने का ही नहीं, तो 5 को छोड़ना होगा, है ना, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं होता है, डिवाइजर नहीं है 24 का। तो अब हम 6 से देखेंगे। अब 5 के बाद 6 आया, 6 इधर अपना आप आ ही चुका है, तो हम इसे अब यही छोड़ देंगे, दोनों मैच हो गए। ठीक है जी। अब 18 को देखेंगे। तो जी 18 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 18। अब 2 से करेंगे। 2 के टेबल में देखिए 18 आता है क्या? 9 टाइम आता है ना, 9 जा पर, तो 9 2 जा 18। अब 3 से देखिए, 3 के टेबल में 18 आता है, यस आता है, कितने टाइम? 6 6 3 जा 18, है ना। अब 4 से देख लीजिए, क्या 4 के टेबल में 18 आता है? 4 4 जा 16 होता है, तो 18 आएगा ही नहीं। अब 5 के में देख लीजिए, क्या 5 के टेबल में 18 आता है? आता ही नहीं, तो 4 भी छोड़ दिया आपने, 5 भी छोड़ दिया। क्या 6 के में आता है? 6 इधर अपना आप आएगा, तो हमें 6 लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जी अब हमें इन्हें तो देखना नहीं, जो आंसर है ना स्टूडेंट। अब जो ये हमारे पास आए इधर वाले डिजिट, इन्हें देखना है, सब में यही वाली देखनी है। ठीक है जी। अब इनमें देखना है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, यानी कि ऐसी कौन सी डिजिट है जो तीनों में हो, इसमें 18 वाले में भी हो, 24 में भी हो, और जी 12 में भी हो, और वो सबसे बड़ी हो। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो इनमें सब में छोटी डिजिट है उससे देखना शुरू करेंगे। 12 से, है ना, 12 सब में छोटी है, तो 12 अगर 12 से बड़ी देखी तो उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे 12 को, आंसर गलत आ जाएगा। तो सब में छोटी से देखना पड़ेगा, या तो 12 हो सब में। देखिए क्या इसमें 12 है? इधर वाले नहीं देखने, ये देखने मल्टीप्लाई वाले। हाँ जी इसमें 12 है, इसमें भी 12 है जी। क्या इसमें भी 12 है? नहीं, तो तीनों के पास नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ, है ना। अब इसमें 12 से छोटा क्या है? 6 है, तो स्टूडेंट हम इसमें देख लिया 6 है। अब इसमें देखिए क्या इसमें भी 6 है? हाँ जी इसमें भी 6 है। क्या इसमें भी 6 है? हाँ जी इसमें भी 6 है। तो जो 6 है वो 12 से छोटा फैक्टर है इसमें, और वही सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 9 है,
6 से बड़ा, लेकिन इसमें 9 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। और हमें क्या देखना था, जो तीनों में हो, और तीनों में कौन है, 6, तो ये रहा 6। तो इस प्रकार यहाँ पे SCF लिख सकते हैं हम, SCF इज इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक ये मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है जो मल्टीप्लाई के द्वारा, टेबल के द्वारा देख सकते हैं इस तरह करके, है ना। तो क्या करना है आपको, जो सब में छोटा नंबर होता है पहले वही उससे शुरुआत करनी होती है कि ये है या नहीं है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड होगा। अब स्टूडेंट हम लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, एक ही क्वेश्चन को हम आपको 5 तरीके से दिखाएंगे और सबका आंसर एक ही आना चाहिए, 6। तो आपका सवाल है सही है। अगर आप स्टूडेंट अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई 2 मेथड से निकाल लो, अगर दोनों का आंसर एक आ जाए तो ठीक है, या फिर एक सेकंड मेथड और है जो 6 आया, SCF यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए SCF की, तो क्या कह रहा था स्टूडेंट, ये कह रहा था 6 एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा और उससे तीनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, कोई भी रिमाइंडर शेष ना बचे। तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो ये तीनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, और 6 से बड़ी ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अगर ये डिजिट इनमें से 2 को कर रही है, 1 को कर रही, तीनों को नहीं करती, तो आपका SCF गलत है, आपने कहीं गलती कर दी, आप अपने SCF को दोबारा चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अब है जी सेकंड मेथड। सेकंड मेथड लेते हैं हम 12 24 80। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब इनके ऑल फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है जी, क्या निकाल लेंगे, ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, वो आप देख लीजिए। 1 सबका फैक्टर होता है, लिख देंगे, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है, सब में 1 1 आएगा, है ना। अब सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जो भी हमें डिजिट दी गई है सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड लिख लेंगे। ठीक है जी। तो अब देखेंगे क्या ये हमारी डिजिट इवन है या ओड है। इसके वंश पे 2 है तो ओड इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, पूरा डिवाइड हो गया। तो देखिए जो किसी भी नंबर का जो सब में छोटा फैक्टर होता है वो 1 होता है, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वह संख्या खुद होती है अपने आप का। तो आप रब कॉपी पैसे यहाँ 12 लिख लीजिए, और इससे पहले जो भी आंसर आएगा जो बार बार डिवाइड करके उसे यहाँ लिख लेंगे अलग। ठीक है जी। अब 2 से डिवाइड हो गई, अब हम इसे 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 हो गई। तो स्टूडेंट ये 2 से होता, हम 2 को यहाँ लिख देंगे। अब 3 से हो गया, 3 को यहाँ लिख देंगे, जिससे भी हम डिवाइड करेंगे उन डिजिट को यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे, और जो उनका आंसर आएगा उसे यहाँ लिखेंगे इस साइड। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया, देखो आ गया ना। तो बस 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम 4 से पहले ही कर चुके हैं। जहाँ दोनों मैच हो जाए वहीं छोड़ दीजिए। अब की अब इन्हें लिख दीजिए 4 6 12। तो किसी भी संख्या के ऑल फैक्टर आप निकाल सकते हैं इस प्रकार। अब देखिए, अब 24 के निकाल रहे हैं आप, 24 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 जा 4 हो गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इधर 24 लिखेंगे और इधर यहाँ पे 12 लिखेंगे, और 2 से डिवाइड होगा, 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आप इसे 3 से करेंगे,
3 8 जा 24, 3 यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ लिख दिया, है ना। अब 3 के बाद आप इसे 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 4 को आप यहाँ लिख देंगे और जी 6 को यहाँ लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट, ऐसे करने से हमें क्या बेनिफिट है, हम क्यों करते हैं ऐसे। देखो इधर के तो हम निकलते जा रहे हैं और आधे जो इधर के हैं मैं अपने आप आंसर आते जा रहे हैं इसके होल फैक्टर के आ रहे हैं ना, इधर के होल फैक्टर अपना। तो हमने 4 से कर दिया 5 से, 5 के टेबल में 24 आता है नहीं। अब 6 इधर अपना आप ही आ गया, दोनों मैच हो गए तो यहीं छोड़ देते हैं। 6 8 12 और जी 24, ठीक है। तो ये आ गए। तो स्टूडेंट अगर आप देखें, देखो इसके होल फैक्टर लिखने हैं, अगर आप ध्यान दें तो अगर आप यहां से देखें इसके होल फैक्टर यहां से मैच करें 1 2 3, हाँ जी 4 और 6 और 12, देखो यही है ना जो इसके थे, एक जैसे ही फैक्टर आएंगे हमेशा। देखो यहां से शुरू करो 1 2 3 4 6 6 8 12 24 आए ना एक जैसा ही। तो हम इसी तरह इसके और फैक्टर हमारे पहले ही निकल रहे, ये दूसरा सेकंड मेथड था इसलिए मैंने 2 बार आपको ही समझा दिया, ठीक है जी। तो अब यहां से देख के लिख लेंगे 1 2 3 6 9 18, ठीक है जी। अब ये ऑल फैक्टर आ गए। अब हम इनमें देख लेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो मेथड वही रहेगा, हम 12 की साइड से चलेंगे क्योंकि 12 समय छोटी डिजिट है, इससे देखेंगे कि भाई कौन सा है। इसमें यहाँ साथ के साथ एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है, कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो ये पूछता है कि भाई फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द ऑल कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर बताइए इनमें। वैसे अपने निकलवाता, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकलवाता है। तो कॉमन फैक्टर के लिए भी हम आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, जब आप सबसे पहले आप देख लीजिए कॉमन फैक्टर कौन है। भाई 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 6 है जी, 8 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इनमें नहीं है, 12 से आगे तो है ही नहीं। तो स्टूडेंट ये हमारे कॉमन फैक्टर है। अगर आपको कहता है क्वेश्चन की कॉमन फैक्टर बताइए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 और 6। ये कॉमन फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ये इन तीनों में है ना। तो इसलिए कॉमन फैक्टर है। अब हमें देखना HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 2 3 1 2 3 और 6 में 6 ही सबसे बड़ा है, तो यही इसका HCF है। लेकिन हमें तो हम पहले ही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हुए जा रहे तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, तो ये उल्टी साइड से देख रहे थे हम, तो 6 इसमें मिल गया हमें। इस तरह कॉमन फैक्टर देखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम डायरेक्ट ये HCF देख लेंगे उसका क्या है ना। तो इसलिए हमने आपको बार ऐसे कॉमन फैक्टर लिखवा के उन्हें उसमें से चूज नहीं करवाया कि आप ऐसे चूज कीजिए, ठीक है। अगर कॉमन क्वेश्चन में आता है कि कॉमन फैक्टर बताओ, तब आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब है हमारा थर्ड मेथड, तीसरा मेथड। अब है जी थर्ड मेथड, ठीक है जी। तो हम इसे निकाल लेंगे इस प्रकार,
अब हम इसे देखिए 12 क्या है, 12 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है तो वह अपने आप की आधी हो जाती है ना। तो 12 है तो 6 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आधी कैसे होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 6 12। जो भी आंसर आएगा हर बार आंसर आपको यहाँ लिखना। अब ये इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर होगा तब तक 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 से कर दीजिए। 2 3 6, 6 के आधे 3 होते हैं। अब जो 3 है ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होते हैं। 3 1 3। और जब ये यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, जब भी 1 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब 24 भी इवन नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा तो अपना आपका आधा हो जाएगा। तो 2 के आधे 1 है, 2 के 4 के आधे 2, तो 12 हो गए, है ना। नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अब भी इवन नंबर है तो फिर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 6 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है। तो अब हम 18 को करेंगे। 18 भी हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18। आंसर ये आपको यहाँ लिखना है। अब जो 9 है वो इवन नंबर नहीं है, तो अब हम 3 से देखते हैं क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं कि भाई स्टूडेंट अब 3 से तो हो रहा है, आप ये सोच के भाई ये तो 9 से हो जाएगा, 9 है लाओ हम इसे 9 से ही कर देते हैं। ऐसा ना करें, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। पहले 2 से, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, है ना। तो आप इसे आप 3 से करें। 3 3 9। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे। अब 3 प्राइम नंबर है, अपने आप से डिवाइड होगा। 3 1 3। अब आप इनके जो भी फैक्टर आए उन्हें आप यहाँ पे लिख लेंगे। 12 के क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो भाई ऐसे लिख लेंगे। फिर 18 के लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख लेंगे इनमें कॉमन फैक्टर कौन है। तो भाई ये सभी कॉमन है। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, है ना। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो सभी पेयर में से एक एक ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। सभी पेयर में से एक लेंगे, है ना, जो सब में है, तो इक्वल टू 6। तो इसका SCF आ जाएगा 6। देखो पहले भी आप देख रहे थे, जो पहले 2 मेथड सिखाए उनका भी SCF 6 आया, और इसका भी SCF हमारा जो है वो 6 ही आया है ना। अब 4th मेथड, बंकल में कंटिन्यू करता है, एस तो ही होगा, तो एस तो ही होगा। तो जी ये आपका 4th मेथड है। 4th मेथड है ना। अब देखिए हम इनमें, इसे कहते हैं डिवाइड मेथड। अब इनमें हम सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे क्या है। सबसे बड़ी 24 है, तो हम 24 को इससे छोटे वाली से डिवाइड करेंगे, 18 से। कर दिया, तो 18 1 जा 18, 2 जा चलने की क्योंकि 24 है, 36 जा तो हो जाएंगे 2 जा, तो इसलिए 1 जा ही चला ली।
तो अब हम इसे माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, इधर 14 हो गए, 14 में से 8 गए 6, अब 1 के इधर चला गया, ध्यान रहेगा 1, 1 में से 1 गए 0। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, है ना, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे आपको डिवाइजर बनाना होगा, और जो आपका पहला डिवाइजर होगा वो आपका डिवाइडेंट बनेगा, यह है ना, तो ये आपका डिवाइडेंट बनेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक ये पूरा का पूरा डिवाइड ना हो जाए, जब तक आपके पास रिमाइंडर बचता रहेगा तब तक आप पहले वाले डिवाइजर को डिवाइडेंट बनाते रहेंगे, ठीक है ना। 6 3 जा 18, तो स्टूडेंट पूरा डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता तो उस रिमाइंडर से हम इस 6 को डिवाइड करते, है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, यहीं पे खत्म हो गया। तो स्टूडेंट अब इसका क्या एचसीएफ आया, इसका एचसीएफ देखो, आंसर एचसीएफ नहीं होता, आंसर तो ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, 1 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, तो आंसर तो हमेशा एक ही होता है ना। तो लास्ट में जिस नंबर से, जिस डिजिट से पूरा डिवाइड हो गई, दी हुई संख्या पूरी डिवाइड हो गई, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या है जी, 6, क्योंकि लास्ट में 6 से डिवाइड हुआ। तो जो भी लास्ट में जिससे भी डिवाइड हुआ उस डिजिट से जो बची हुई डिजिट है आपके पास उसे डिवाइड करेंगे। क्या बचा है आपके पास, 12 बचा है, तो आप इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12। अगर स्टूडेंट यहाँ रिमाइंडर बचता तो उस रिमाइंडर से हम इस 6 को डिवाइड करते, लास्ट में जिससे भी डिवाइड हो जाता, जिससे भी डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर ना बचे, वो ही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या हुआ जी, 6, एचसीएफ इज इक्वल टू 6, तो एचसीएफ हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब हम 5th मेथड देख लेते हैं। 5th मेथड, ट्वेल्व 24 18। इस मेथड में क्या करेंगे आप, कोई ऐसी डिजिट देखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, है ना, जो इन तीनों को डिवाइड करती हो और वो सबसे बड़ी हो, है ना। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तीनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तीनों इवन नंबर है, लेकिन हमें नहीं करनी। अब ये 3 से भी तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 के टेबल में भी आता है, हमें नहीं करने, है ना, क्योंकि हमें बड़ा वाला नंबर देखना है, ऐसा कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। ये स्टूडेंट आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब ये तीनों के ऐसे हो गए, 2 से तो होने का नहीं, अब ये 3 से हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और जी 3, अब ये आ गया, है ना। तो स्टूडेंट अब ये तीनों 2 3 और 6, कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिस किसी टेबल में तीनों के तीनों आ जाए। तो हमारे पास क्या आया, 2 और 3 इज इक्वल टू 6, एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरह ये 5th मेथड थे एचसीएफ निकालने के। हमने 5 तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन के 5 तरीके से आपको करके दिखाया है, ताकि आप उन्हें अच्छी प्रकार समझ लें। ओके स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी 11.1 की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।